जय श्री राम, जय महाकाल। ये संकेत बताते हैं कि शक्तियों की कृपा आपके पास हो रही है, शक्तियाँ आपके पास आ रही है, भगवान आपके पास आ रहे हैं, आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवी देवता आपके पास आ रहे हैं। किस तरीके से आपके पास आने जाना स्टार्ट कर देते हैं आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवी देवता, तो यही बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना एवं सुनना। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं ना, तो स्टार्टिंग के अंदर आपके पास भगवान नहीं आते, ठीक है। आप स्टार्टिंग के अंदर जैसे ही पूजा पाठ आरंभ करते हैं ना, जैसे कि पहले आप पूजा पाठ नहीं करते थे और आपका रुझाव भगवान की तरफ हुआ है और भगवान को आप चाहे किसी की देखम देख ही मानने लगे हो, या फिर आपके दिल के अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ या श्रद्धा उमड़ी और तो आप भगवान की पूजा पाठ करने लग गए। आपका एक लगाव भगवान से लग जाता है जब आपके अंदर एक तरंग उत्पन्न होती है भगवान के प्रति, ठीक है। तो क्या होता है, भगवान की इतनी जल्दी शक्ति आपके पास नहीं आती। भगवान की शक्ति कब आती है आपके पास, यही बता रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, आप जब भी पूजा पाठ करना आरंभ करते हैं ना, भगवान की जोत जलाते हैं, भगवान के लिए बैठते हैं, भगवान को सिमरते हैं, भगवान को भजते हैं, मंत्र ढूंढते हैं अलग अलग प्रकार के कि भगवान को किस प्रकार से याद करा जाए, किस प्रकार से भगवान का नाम जपा जाए, भगवान कौन से भगवान से जिससे आपको प्रेम है ना, आप उन्हीं के लिए यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं या फिर किसी व्यक्ति से पूछ रहे होते हो, माता पिता से पूछ रहे होते हो, पंडित जी से पूछ रहे होते हो, या फिर मंदिर में जा कर के वहाँ की मूर्तियों को, वहाँ की प्रतिमाओं को निहार रहे होते हो, भगवान को देख रहे होते हो, भगवान की तरफ आप आकर्षित हो रहे होते हो, भगवान भी आपकी तरफ वैसे ही आकर्षित हो रहे होते हैं, ठीक है। जब आपके भाव उस मंदिर के अंदर पूरे के अंदर घूमते हैं ना, आपकी मन की श्रद्धा जब उस पूरे मंदिर के अंदर घूमती है तो भगवान की शक्ति से जाकर के टच होती है, भगवान की कृपा से जाकर टच होती है और सीधी सीधी कृपा आपके पास आने लग जाती है, ठीक है। अब भगवान की शक्ति आपके पास कैसे आती है, जब आप भगवान की पूजा पाठ करते रहते हैं, उस मंत्र का एवं उस पूजा का एक आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा बन जाती है ना, उस पूजा पाठ को करते करते आपका शरीर भरने लग जाता है, वैसे वैसे आपके अंदर से तरंगे बिखरने लग जाती है, वैसे वैसे आपकी तरफ भगवान भी आकर्षित होने लग जाते हैं। भगवान भी यह देखने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति, ये बच्चा, ये बेटा मेरी पूजा कर रहा है और मुझे इसके पास जाना पड़ेगा। तो साक्षात भगवान नहीं आते, उनकी पहले आपको तरंग महसूस होती है एवं उनकी तरंग आकर के आपके शरीर के अंदर स्थापित होती है, आपके मन मंदिर के अंदर स्थापित होती है और वो एक आकार ले लेती है भगवान का, ठीक है। आप जैसे जैसे भगवान को सोचते हो, अपने ख्यालों के अंदर बसाते हो, वैसे वैसे आपको सबसे पहले जो कार्य होने लगते हैं ना, वो आपके सपन के अंदर भगवान के दर्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर उस भगवान की एक छवि बना रहे हो, उस भगवान को पाने की सोच रहे हो, उस भगवान से इतना प्रेम कर रहे हो, उस भगवान से हर एक बात अपने दिल की बोल रहे हो, इसलिए वो भगवान भी आपकी उन बातों से सुन सुन के, आपके उस प्रेम से आकर्षित होकर के, आपके उस भाव से आपके पास चले आते हैं, आपके पास खिंचे आते हैं। उससे क्या होता है, आपको आपके सपने के अंदर भगवान के दिव्य दर्शन होने लग जाते हैं। भगवान आकर के आपका हाथ पकड़ते हैं, सपने के अंदर आपके पास बैठते हैं, आपको कहीं लेकर के जाते हैं। इस प्रकार से भगवान आपको सपने के अंदर अनेकों प्रकार के आपको ऐसे ऐसे रूप दिखाते हैं, ऐसे दर्शन देते हैं। कभी जैसे कि आपको कोई फल दे गए, सोना चांदी दे गए, या फिर हीरे मोती दे गए, या फिर आपकी कोई काम रोजगार लगा दिया, या फिर आपको सने करके गए, आपको घुमा के ला
लेके आए हों या आपके साथ बैठ करके खाना खाए हों। बहुत प्रकार से अलग अलग तरीके से भगवान के सपने आते हैं। जैसे कि सपने के अंदर आकर के आपका संकट काट रहे हो, आपका रोग ठीक कर रहे हो, आपको बचा रहे हो किसी व्यक्ति से या फिर किसी भूत प्रेत से आपको बचा रहे हो। इस प्रकार के छोटे छोटे और बड़े बड़े हर एक प्रकार के आपको सपने आने लग जाते हैं। इससे क्या साबित होता है? इस संकेत से यह साबित होता है कि भगवान की शक्ति प्रॉपर तरीके से आपके साथ चलने लग गई है। जो आपने अपने मन के अंदर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न करा ना, उस उत्पन्न भगवान के भाव से आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर भगवान की एक छवि बन गई है। उससे भगवान की एक उत्पत्ति हो गई है आपके अंदर। ठीक है, आपके अंदर प्रॉपर तरीके से उस भगवान की ज्योत जलने लग गई है। उस भगवान का एक द्वार बन गया है, उस भगवान का एक मंदिर स्थापित हो गया है आपके मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर। अब क्या होता है, जैसे ही आप उस भगवान को याद करते हैं ना, तो आपके हृदय के अंदर, आपके दिल के अंदर जो भगवान का मंदिर स्थापित हो गया है ना, भगवान की प्रतिमा स्थापित हो गई है, भगवान का एक रूप, भगवान की एक छवि स्थापित हो गई है, उसके अंदर जाकर के आप भगवान की पूजा कर रहे होते हो। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उस भगवान को इतना याद भी कर रहे हो, और याद करते करते कई दफ़ा ध्यान में भी बैठे बैठे आपकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ये क्या होता है? ये भगवान के प्रति प्रेम होता है आपका। ठीक है, इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि भगवान के प्रति आपका प्रेम जागृत हो चुका है। भगवान आपके लिए जागृत हो चुके हैं, आप भगवान के लिए जागृत हो चुके हैं। इस तरीके से आपको यह समझना चाहिए कि भगवान प्रॉपर आपके साथ चलने लग गए हैं, आपकी वाणी पे बैठने लग गए हैं। अगर आप कुछ बोलते हैं, भगवान मेरा यह कार्य हो जाए, तो वो कार्य भी आपका होने लग जाता है। हर एक बिगड़ी बात आपकी बनने लग जाती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा संकेत मैंने आपको बताया था। भगवान को आप इस तरीके से, भगवान आपके पास आते हैं, भगवान की प्राप्ति भी आपको होती है। भगवान के भाव से, आपके भाव से भगवान की उत्पत्ति ऐसे होती है आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर, आपकी पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी की नस नस में यानी कि नस नस में भगवान को बसाने का। ठीक है, जैसे नस नस में भगवान को बसा लेते हैं ना हम, उसी प्रकार से हम अपनी सांस में भगवान को बसा लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी आपको अपने हृदय से लगा लेते हैं। जब भगवान की कृपा आप पे होती है ना, तो भगवान भी साक्षात रूप में कभी ना कभी आकर के आपको दर्शन दे देते हैं। ठीक है, अगर मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं शेयर करना। हमारे चैनल से आप यूं ही जुड़े रहना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।